दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और हम मंडे के लिए यहाँ पर चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि मंडे को हम कैसे ट्रेडिंग प्लान करें। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी निफ्टी 50 पर कि ये ऑल टाइम हाई पर पहुँच चुका है। ऑल टाइम हाई पर मतलब जो रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है वो रिकॉर्ड अभी टूट चुका है। तो मंडे के लिए एक हम लोग प्लान करें तो एक अच्छा सा गैप अप प्लान हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट क्या करे कि यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस समझे और रेजिस्टेंस से थोड़ा सा मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाए और साइडवेज होने के बाद में एक अच्छा सा मोमेंटम दे। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है, इसलिए हमको थोड़ा मंडे के लिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वनडे का चार्ट लगाऊँ तो यहाँ से आपको वनडे का जो कैंडल दिख रहा होगा वो कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक हायर हाई ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पर हायर कहाँ ब्रेक हो रहा है, चलो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन में ड्रा करता हूँ कि पिछला जो हाई था इसका ये करीबन 224 के आसपास था। और अभी जो मार्केट चल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से अभी मार्केट चल रहा है 267 पे, 20,267 के आसपास। तो अभी यहाँ से एक ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन देखिए ये ब्रेकआउट अगर सक्सेस होगा तो थोड़ा सा टेस्ट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि कल मतलब मंडे को भी एक कैंडल ऐसी बन जाए, यहाँ पर एक मंडे को एक कैंडल और बन जाए ऐसी ग्रीन बनने के बाद में मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एक कैंडल यहाँ पर बने और उसके बाद में फिर इस तरह से निकले तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन डायरेक्टली अगर ये जाएगा तो 2-3 कैंडल बना देगा, उसके बाद में फिर ज़्यादा कुछ खास जा नहीं पाएगा। ऑलरेडी हम यहाँ से देख रहे हैं 1 2 3 4 कैंडल बन चुके हैं, यानी कि अब जाके एक रिट्रेसमेंट का कैंडल आना ज़रूरी है, तभी जाके एक मोमेंटम जो होता है वो सक्सेस हो पाएगा। तो यहाँ से आपने बड़ा व्यू तो समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं छोटे व्यू की। अब हम लोग छोटे व्यू में 1 घंटे की व्यू पर अगर आएँ तो भी हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से हाई ब्रेक करने के बाद में थोड़ा सा नीचे की साइड में टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से टेस्ट होने के बाद में इस तरह से यहाँ से जाएगा तो यहाँ से एक सक्सेस ऊपर की साइड में यानी कि मार्केट को बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये 1 घंटे के ऊपर हो चुका है। अभी हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में और भी अगर एनालिसिस करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा यहाँ से एक चीज़ दिख रही होगी। क्या दिख रही है आपको चीज़? तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इस चार्ट को छोटा करता हूँ, तभी जाके आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ से एक रेंज बना दी है। इस रेंज को मार्केट क्या कर पा रहा है, ना तो ऊपर ब्रेक कर पा रहा है ना नीचे ब्रेक कर पा रहा है, क्योंकि बायर से कंफ्यूज है कि कहीं मार्केट ऊपर जाते जाते वापस से रिटर्न ना हो जाए, और सेलर से इसलिए कंफ्यूज है कि मार्केट ऑलरेडी इतना बुलिश है। तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर से वापस जाए। तो यहाँ से आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, क्लोजिंग नीचे दे रहा है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर वापस से कोई ब्रेक करेगा तो यहाँ तक का टारगेट हम लोग लेकर चल सकते हैं और यहाँ से वापस से मार्केट रिटर्न होने के चांसेस बन सकता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ये टारगेट पहला 20,224 और दूसरा टारगेट अगर हम बात करें तो 20,200 के नीचे का टारगेट मिल रहा है, और एक सपोर्ट यहाँ पर आपको दिखता है 20,100 आसपास 150 के आसपास का। तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बना हुआ है। तो जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक तो आपको सेलिंग का प्लान करना चाहिए। जब इसके ऊपर आ जाए तब बाइंग का प्लान करना है, ये भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। RSI भी थोड़ा सा 60 के नीचे जा चुका है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी। और दूसरा क्या, एक हायर हाई ब्रेक कर रहा है तो लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, इसलिए या तो लोग जो बाइंग करेंगे थोड़े से ऊपर की साइड में बाइंग करेंगे या फिर थोड़ा सा नीचे की। तो कल यानी कि मंडे का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मंडे को क्या करता है मार्केट वो देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें हम लोग तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें, पहले तो मैं ये लाइन हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना करें। तो मंडे को अगर हम देखें मंडे के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग में देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े होंगे। कुछ बायर्स पहले भी यहाँ पर हैं और कुछ बायर्स यहाँ पर बैठे हैं, मतलब नीचे की साइड में भरपूर
स्टॉप लॉस पड़े हैं, नीचे की साइड में क्या है, भरपूर स्टॉप लॉस पड़े, लेकिन ऊपर की साइड में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। तो मार्केट ऊपर जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर अगर निवेश करेंगे तो ही मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। अदरवाइज मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के चांसेस मिल सकता है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस नीचे है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से करते हैं। और अगर आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही प्राइस चल रहा है। अगर ये लो ब्रेक करेगा थोड़ा सा यहाँ से आपको एक हायर हाई, ये और एक ये इस तरह से मार्केट नीचे की कोशिश में आ सकता है। तो यहाँ से आपको इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एक लोअर लो ब्रेक होगा तब जाके यहाँ से आपको थोड़ा सा सेलिंग का देखना चाहिए, लेकिन ज़्यादा कुछ यहाँ अभी हम लोग थोड़ा सा मंडे का कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यहाँ पर एक जो रिजल्ट, चुनावी रिजल्ट का भी इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर चुनावी रिजल्ट का भी आपको पता है कि 3 तारीख को यानी कि कल यहाँ पर चुनावी रिजल्ट लगने वाला है। तो मंडे को उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी से हमारा जो क्या निकल कर आ रहा है साथ, उस चीज़ को देखना है। तो बैंक निफ्टी का हम पहले वनडे का कैंडल देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ही ऐसा नहीं है कि ये ऊपर नहीं जा रहा है ऊपर, लेकिन यहाँ से कोई ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये हाई और उसके बाद में यहाँ पर ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ है। यहाँ से कोशिश कर रहा है कि मार्केट यहाँ से निकले और यहाँ से जंप लगाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा बैंक निफ्टी में इतना पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है, मतलब यहाँ से हाई ब्रेक करेगा इतना पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये आपको थोड़ा बस यहाँ से बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तो बोलना बहुत मुश्किल है कि बैंक निफ्टी भी इतना स्ट्रांगली मूव करेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं वनडे की कैंडल से, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट कैंडल बना, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 1-2 कैंडल ऊपर बन सकती, फिर इस तरह से ही बैंक निफ्टी जा सकता है, यानी कि स्लोली मूव होगा। जैसा कि बैंक निफ्टी 50 में हो रहा है वैसा इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो अभी हम लोग तो बाइंग का ही प्लान करेंगे, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पर जा रहा है और ये भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। अब हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि हावरली चार्ट पे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा बाइंग कैंडल बना है। यहाँ पर ये जो बाइंग कैंडल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ है। रिट्रेसमेंट के बाद में आप यहाँ से ऊपर की साइड में जाना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक करेगा तो यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है बैंक निफ्टी में, इसलिए इस बात का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये 1 घंटे के चार्ट में आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। कोई इधर रुक कर या कोई स्विंग बनाकर उसको ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में यहाँ तक का मोमेंटम दिखा सकता है, यानी 45,500 के नीचे तक जा सकता है। और ऊपर की साइड में देखो ये वाला जब तक कोई लेवल ब्रेक नहीं होता है, एक साइडवेज मार्केट चल रहा है, साइडवेज हो चुका है यहाँ से, तो इसको ऊपर जाएगा तभी जाके हम लोग यहाँ से प्लान करेंगे। और अगर हम इसको स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से 5 मिनट के चार्ट पर देखें, 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको कहाँ दिख रहा है स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो कहाँ पर स्टॉप लॉस दिख रहे हैं आपको। देखो यहाँ से लोग बाइंग करके आए, यहाँ से लोगों ने बाइंग किया है, तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर एसएल पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही जगह एसएल पड़े हैं। कुछ लोगों के एसएल ऊपर की साइड में अगर किसी ने यहाँ सेल किया हुआ तो यहाँ पर भी किसी के से पड़े होंगे, तो यहाँ पर भी पड़े होंगे। तो मेन जो एसएल पड़े हैं अपने यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर पड़े हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। 44,500, 44,600, 44,700 ये लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे की साइड में आएगा तो, और ऊपर की साइड में जाएगा तो फिर अपने पास में जो लेवल है वो अभी ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं। अगर ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट ना या तो बहुत तेज़ एकदम मूव करेगा या बहुत स्लो चलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना कि मार्केट बहुत तेज़ चल रहा है तो भी वो बाइंग में जा सकता है, और मार्केट बहुत स्लो चल रहा है तो भी वो बाइंग में जा सकता है, लेकिन सेलिंग में आएगा तो बहुत तेज़ चलेगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि वीकली जो स्टॉक्स हैं जो एक अच्छा सा मोमेंटम दिए हैं, जिनके बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा अपना आपको
ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स एक अच्छा सा मोमेंटम दी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अडानी, तो अडानी टोटल गैस की अगर हम बात करें तो ये एक अच्छा सा मोमेंटम में आया हुआ स्टॉक है। यहाँ से बहुत नीचे चला जा चुका था, अगर इसका चार्ट आप देखोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद में एक अच्छा सा मोमेंटम में आया हुआ है। तो इन पर आप ध्यान दे सकते हैं। एस्टर डीएम, इसने भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है, एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आपको यहाँ से। टोरेंट पावर या अडानी एनर्जी की हम बात करते हैं, यहाँ से इसमें भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है आगे चल के, जो कि एक यहाँ पर अगर टोरेंट पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको टोरेंट पावर में भी एक अच्छा सा वीकली अगर चार्ट पर देखें एनबीसीसी, तो ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम लोग सोच सकते हैं आगे चल के। इनका पीएफसी देखो पहले से ही भाग रहा है, बीएससी में भी इंडिया सीमेंट, ये सारे के सारे मोमेंटम वाले स्टॉक हैं। अभी अगर मार्केट सस्टेन करता है ऊपर, निफ्टी 20,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो आगे चल के इनमें भी अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। अगर मार्केट में वहाँ से रिजेक्शन हुआ तो इनमें भी रिजेक्शन होने के चांसेस बन जाएगा। इसलिए आप इन चीज़ों को आपको देख कर चलना चाहिए। मीडिया स्टॉक की अगर हम बात करें तो मीडिया में ये TV18 भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए तभी जाके। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये वीकली जो स्टॉक्स एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहे हैं उनके बारे में आपको सोचना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पर अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर एक ये स्टॉक है ARE&M, तो यहाँ से इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने आपको हमेशा ही बताया कि अगर आपको एक अच्छा सा पैसा बनाना है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग समझ में आना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग मैंने आपको बताई ही है कि देखो, स्विंग ट्रेडिंग का मैंने आपको एक ही चीज़ बताया कि हावरली चार्ट पर जाकर आप थोड़ा सा ये देखिए कि वहाँ से कोई ब्रेकआउट दिख रहा है क्या। अगर कोई ब्रेकआउट दिख रहा है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना तो यहाँ से बाइंग होती है, तो यहाँ से एक अच्छा से यहाँ तक का मोमेंटम कैच किया जा सकता था। और भी अगर दूसरे स्टॉक की हम बात करें, दूसरे स्टॉक देखो एस्टर डीएम की अगर हम बात करें इसको, तो यहाँ पर इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको बाइंग का प्लान करते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना था। उसके बाद और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका आप एनालिसिस करना ही पड़ेगा। एनबीसीसी अगर हम बात करें तो यहाँ से एनबीसीसी का अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। यहाँ से आप आवरली चार्ट पर जैसे ये अच्छा सा कैंडल बना, यहाँ से आप बाइंग का सोच सकते थे, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको यानी कि अच्छा सा प्रॉफिट देखने को आपको मिल सकता था। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका क्या व्यू है ये बताइए मेरे को मंडे के लिए। और चुनाव हलचल में भी आपको क्या हो सकता है, चुनाव में क्या हो सकता है, इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।